हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे हाउ टू फाइंड बायर। ठीक है, तो हम अब बायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट है जो कि यूनिक प्रोडक्ट है उस ठीक है, उसकी कंपेबिलिटी अच्छी है, वो इंटरनेशनल मार्केट को compete कर सकता है। तो हम बायर को फाइंड करके अपने सैंपल को भेज सकते हैं, और अगर हमारा सैंपल अप्रूव हो जाता है तो हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके प्रोडक्ट की कंपेबिलिटी कितनी है, इफिशिएंसी कितनी है, वो कितना मार्केट को compete कर पाता है। ठीक है, जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमें बायर का डाटा फाइंड करना होता है कि बायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ साइट्स होती हैं, वो हम देख लेते हैं कि किस किस साइट पे हमें डेटा मिल सकता है कि कौन कौन सी कंट्री में क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम एक साइट देख सकते हैं, MEA.gov.in, इंडियन मिशंस अब्रॉड। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इसका होम पेज अगर खोलते हैं हम तो हमारे पास ये आता है, एक मैप आता है वर्ल्ड का। इसमें कई सारे यूजफुल लिंक्स है, यू कैन सी हियर। इसके अलावा नीचे जो कंट्रीज आते हैं, हम कंट्रीज वाइज जाके इस पर क्लिक करके यहाँ पे एड्रेसेस और एम्बेसी के एड्रेस देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी भी लिखी रहती है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी, कमिश्नर और कई सारी ईमेल्स आईडी होती है। ये ईमेल आईडी का यहाँ पे @ और डॉट होता है, वो इन्होंने नॉर्मल वे में लिख रखा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ये है। तो यहाँ पे हम अपने ईमेल इनको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया का देखा, इसी प्रकार के अदर कंट्रीज के भी जाके हम ईमेल और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोलंबिया का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलंबिया का ये आया है डिटेल्स, और यहाँ पे इनकी कांटेक्ट नंबर मेंशन किए हुए हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी इनके पास सोर्सेस होंगे वो हमें सोर्सेस के बेस पे हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जस्ट लाइक हियर यू कैन सी कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन हियर ऑफ द ढाका। ठीक है, इन दिस वे वी कैन चेक द डिटेल्स ऑफ द एम्बेसी। ओके, जैसे ये जितने भी हाई कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, इनका डिटेल्स यहाँ पे इस साइट के थ्रू हम देख सकते हैं। और इसमें कई सारी यूजफुल डिटेल्स भी होती है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक और साइट है commerce.gov.in। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड स्टेटिकल्स का एक ऑप्शन होता है, ट्रेड स्टेटिक्स का। वहाँ पे जाके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एनुअली, ठीक है, मंथली, और ये डिटेल्स होती है यहाँ पे। तो पे क्लिक करके हम अदर पेज में, ये क्विक से टाइड होता है। यहाँ पे हम कमोडिटी वाइज, चैप्टर वाइज ऑल कमोडिटीज, ठीक है, कई सारे लिंक्स हैं यहाँ पे। कमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज, ऐसे करके हम अपने डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ईयर वाइज स्पेसिफिक डिटेल हमें डालनी होगी, स्पेसिफिक कमोडिटी का नाम। ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 डिजिट लेवल, 6 डिजिट लेवल एच एस कोड का स्टार्ट करके हम ले सकते हैं। जैसे हमें 2 डिजिट लिया तो कोई एच एस कोड हम यहाँ पे मेंशन करना होगा, और इसे सबमिट सबमिट करने के बाद कुछ डिटेल्स आएगी वो हम देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू में वी कैन आइडेंटिफाई द टारगेट कंट्री, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। इसी साइट की अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है।
तो यहाँ पे कई सारे यूजफुल लिंक्स है, यू कैन सी हियर, टेरिटरी वाइज, कमोडिटी वाइज, आइटम वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, पोर्ट वाइज, ठीक है। यू कैन क्लिक हियर एंड चेक वन बाय वन। जैसे मैंने पोर्ट वाइज क्लिक किया तो यहाँ पे यू कैन सी हियर दैट वैल्यू इन यूएसडी मिलियंस, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सपोर्ट का डेटा आ रहा है, स्टेट वाइज एक्सपोर्ट यू कैन सी हियर, ठीक है। यू कैन सी हियर द ओल्ड डेटास यू विल फाइंड हियर, ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यू कैन चेक एक्समिनर। कई सारे इसमें यूजफुल लिंक्स है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं। एक और साइट है ट्रेड जेन्युइन ग्लोबल, ठीक है। ये साइट का हम डालते हैं तो यहाँ पे ये स्क्रीन हमारे पास आती है। तो इसमें भी कई सारे यूजफुल लिंक है, बट ये इंटरनेशनल साइट है, तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ज भी लग सकता है। आप सैंपल डाटा को रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। फाइंड importers and exporters details, you can click here, okay. And this is very important step to find a buyer data, so we have to take step very carefully and find a genuine buyer so that कि कोई बिजनेस में रिस्क ना हो। एक और साइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे tradeatlas.com, ठीक है। इसके होम पेज पे जाते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आता है डिटेल। तो यू कैन सी हियर डेट वाइज वी कैन सर्च, जस्ट लाइक वी हैव एंटर हियर एडिबल ऑयल, तो सर्च अगर करते हैं तो हमारे पास जो डेटा इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो द डेटा विच इज यूजफुल। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वाइज एंटर करना होगा, जो भी डिटेल्स हमारे पास है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर होम पेज की बात करें तो ये कैसा दिखेगा वो वी विल सी देयर, साइड है tradeatlas.com, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की डिटेल सर्च कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें तो एक ट्रेड अफेयर्स डेट की भी एक साइट है, जहाँ पे ट्रेड अफेयर्स कंट्री वाइज यू कैन सर्च। ट्रेड फेयर्स में यहाँ पे ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में एग्जीबिशन में ला सकते हो, जिससे कि पीपुल विल अवेयर विथ योर प्रोडक्ट एंड कॉन्टेक्ट यू। सो कई सारे यहाँ पे देख यू कैन सी हियर कई सारे डेट्स एंड क्रिसमस फेयर एंड ट्रेड फेयर्स होते हैं वर्ल्ड में। सो यू कैन सी यू कैन सर्च दिस डिटेल्स फ्रॉम हियर। तो साइट का नाम है tradeaffairs.com, ठीक है। ट्रेड शो बाय सेक्टर एक्टिविटी, ट्रेड शो सिटी इन जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को एग्जीबिशन के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक यूजफुल साइट है, यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स ऑन दिस साइट एंड फाइंड आउट द गुड वे टू फाइंड अ बायर। और भी साइट्स हमारे पास है, जैसे 10time.com पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 10time.com के थ्रू हम अपने एग्जीबिशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं वर्ल्ड में, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, सो वी कैन गो देयर एंड हमारे प्रोडक्ट को हम वहाँ पे जो भी चार्जेस होते हैं उस चार्जेस को हम पे करके हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे एग्जीबिशन में रख सकते हैं, जो भी फीस होती है उनकी, ठीक है। तो इवेंट जो भी होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, इन दिस वे हम अपने प्रोडक्ट को जो वर्ल्ड मार्केट में लाने के लिए एग्जीबिशन के थ्रू ये एक चांस होता है जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट को ला सकते हैं। और लोगों को जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगने लग जाता है तो फिर हम वर्ल्ड में एक अपनी जगह बना सकते हैं और आप अदर लोगों से कंपटीशन करके अपने प्रोडक्ट को हाई लेवल पे ले जा सकते हो। इसके अलावा 10time.com के अलावा ये है आपकी ट्रेड इन शो की वेबसाइट है,
जहाँ पे ट्रेड अफेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना शंघाई इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स सप्लाई फेयर। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है, जैसे ये सप्लाई रिलेटेड हो सकता है, तो हमें अपने प्रोडक्ट रिलेटेड देखना है कि प्रोडक्ट को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर 22 नवंबर एंड 2 दिसंबर। ठीक है, सो ये जस्ट कमिंग, यहाँ से बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अदर साइड वी विल सी हियर, जस्ट नेम ऑफ द साइट इज yellowpagekenya.com। yellowpagekenya.com के थ्रू यहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हो सर्च कर सकते हो। कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो बिजनेस कैटेगरी में जाएं तो देखते हैं क्या है। कई सारी इसमें ऑप्शंस हैं, केमिकल्स, एयर चार्टर्स। इसके अलावा आई एम लुकिंग फॉर जस्ट लाइक ए लोकेशंस में यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ये है आपकी येलो पेज ना, क्लिक करेंगे होम पेज पे। ठीक है, कॉन्टेक्ट का यहाँ पे डिटेल डाल के कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो कि वी वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट वी हैव ए प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल बता के। ठीक है, स्कूल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे गेट कस्टमर क्लाइंट ट्रस्ट दोज हु हैव बीन ट्रस्ट बाय अदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें साइट हमारी यही वाली ई कॉमर्स वाली गवर्नमेंट की commerce.go.in, इस पे भी ये सबसे एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग के यहाँ पे ऑप्शन है। दिस इज जेन्युइन साइट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सो यू कैन सी दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, हियर कॉन्टेक्ट नंबर इज मेंशन एज पर द स्टेट वाइज। ठीक है, सो स्टेट वाइज वी कैन कॉल एंड we can consult with the person of representative of the specific counseling, और हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। बाय द वे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें ज़्यादा है वो एक तो टर्मरिक का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। ठीक है, इसके अलावा टी का है, राइस का है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हमेशा कंज्यूम होती है वर्ल्ड वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप यहाँ से लेके ट्राई टू कॉन्टेक्ट ऑन दैट। तो ये क्या था हमारा, ये था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग थी, जो कि प्रोडक्ट को प्रमोट करती है एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है। अब कमोडिटी बोर्ड भी है इसका। कमोडिटी बोर्ड वाइज जाए तो यहाँ पे डिटेल्स अलग कमोडिटी वाइज आएगी, जैसे कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी का बोर्ड है ये, जैसे रबर बोर्ड हो गया। ये इन्होंने गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए बोर्ड बना रखे हैं। तो यू कैन सी हियर एंड रीड हियर द डिटेल्स ऑफ द respective commodity board। public sector undertaking, मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको। इसके अलावा ये जो साइट्स हैं इसके थ्रू हम देख सकते हैं, एक साइट है wolza.com। ठीक है, wolza.com पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा को भी देख सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट वी कैन सेल। ठीक है, यहाँ पे कंट्री वाइज वी कैन क्लिक, जैसे फिलीपींस इंपोर्ट, तो यहाँ पे डिटेल आएगी हमारे पास इस टाइप की। Or there is another option, you can chat with the person here. The chat box is open, so we can mention here anything, just like we have any product, then we can consult with the online assistance। ठीक है, जस्ट लाइक कोई भी प्रोडक्ट है हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन इसमें आएंगे जो हमें फिल करने होते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये कई सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हमें जेन्युइन बायर मिल जाता है तो फिर हम अपने प्रोडक्ट को सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जेन्युइन बायर की ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि कई वेबसाइट के थ्रू हम डेटा निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
आप एक्सपोर्ट के लिए अदर रिक्वायरमेंट होती है वो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाती है। हमारा CHA इसमें हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारे कस्टम के रूल्स इन सारी चीज़ें होती हैं वो वन बाय वन करके हम इस अपने और भी वीडियोस पे अपलोड करेंगे, सो दैट कि आपको और इसके बारे में नॉलेज मिले। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।